Hey everyone, this is Asa Dubey. In the previous lectures, we have started nutrition in human beings. बेसिक्स हमने इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ले लिया था, कुछ टॉपिक्स कवर भी कर लिए थे, बकल कैविटी तक हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो लेक्चर में हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, फटाफट से बकल कैविटी तक एक रिवीजन ले लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, साथ ही साथ ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब ये था कि जहां पे ये दो टाइप के न्यूट्रिशन हैबिट्स शो करते थे। ये ओमनीवोर्स का मतलब है ये फ्लैश को भी ईट करेंगे, एंड ये जो हर्बीवोर जो चीजें फीड करते हैं उनको भी ये खाएंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक एंड ओमनीवोरस चीजें हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है, हमें समझ में आती है। तो यहाँ पे बेसिकली इनका जो सिस्टम है, डाइजेशन का प्रोसेस है, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। ये जब कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं तो उसके लिए इनकी बॉडी में स्पेशल फंक्शंस पाए जाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम को डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, किसी न्यूट्रिशन को लेने के लिए उसको नाम दे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनके पास है एक वेल डिफाइंड सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जिस फूड को ये इनगल्फ करते हैं, उस फूड को चबाने के लिए, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर वे में इनके पास एक डेफिनेट, एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड का। एक चीज ये देखो आप, यहां पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दो चीजों से कंसिस्ट होके बनी है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। इनके जो स्ट्रक्चर्स है कौन कौन से हैं। पहला, एलिमेंट्री कैनाल जब स्टार्ट होगा माउथ से शुरू होगा, क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग फूड को लेंगे तो उसे अपने माउथ में रखते हैं। ये माउथ जो होता है इनको हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी बोलेंगे। ओरल कैविटी। हाँ जी, फिर सेकेंड है ओरल कैविटी। माउथ के बाद एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको आप फेरिंग्स कहोगे। फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक। यहाँ पे इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन में आपको दो पढ़ने हैं, उन दो में हम स्मॉल पढ़ेंगे, लार्ज पढ़ेंगे। स्मॉल के भी फर्दर पार्ट्स हैं एंड लार्ज के भी फर्दर पार्ट्स हैं, और फिर लास्ट पार्ट जो आएगा वो एनस होगा। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हमारे पास। यहाँ पे डाइजेशन में जब आप बात करोगे तो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऐसे होंगे जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे होंगे। वो ग्लैंड कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, इतनी बात अगर यहां से समझ आती है तो हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे दो फिगर्स दिए हुए हैं। पहला वाला है ये जो फर्स्ट वन आपको दिख रहा है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को दिखाएंगे। कौन कौन से हैं? पहला पार्ट हमें पता है, अब ये होगा माउथ, जिसको ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी नेम देंगे हम। यहीं पे फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, उसको मेंशन नहीं करते यहाँ पे ये जो पार्ट है पाइप वाला, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। आफ्टर ईसोफेगस ये जो पार्ट है, ये पाइप वाली हम देख रहे हैं, फिर यहां से जो पार्ट है इसके पीछे जो कवर हो गई है, इस पार्ट
से फर्दर ये स्टार्ट है, इसको हम स्टमक कहेंगे। और ये वाला पार्ट यहां से जाके एसोसिएट हुआ है और इनसे जाके मिला है। तो पहले ये पार्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर जाके ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है एनस। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, किसी ने अगर फूड को अपने माउथ में लिया है, पहला काम शुरू होगा इस ओरल कैविटी से। यहाँ पे फूड में थोड़े बहुत डाइजेशन हो जाते हैं, अभी आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इधर ही हो जाता है। फिर ये फूड फर्दर ट्रेवल करते हुए इस पाइप में आएंगे। ये पाइप क्या है, ये सिर्फ ट्रेवलिंग वाला एरिया। ये जो ईसोफेगस में फूड आते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, ये बस सिंपली पास करके यहाँ तक स्टमक तक पहुंचते हैं। सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, एसिमिलेशन का, ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस इसी इतने पार्ट में होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। फर्दर आपको पढ़ना है कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के भी एंड सम लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो हम पार्ट देखते हैं, इसमें मेन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये सलाइवरी ग्लैंड, दिस लीवर एंड दिस पैनक्रियाज। अगर आप देखो यहाँ पे एक लीफ वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज एक एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाला है। ये लीवर पार्ट है, सेम ये भी वर्क करेंगे, कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। सेम फंक्शन इनका सलाइवरी ग्लैंड का भी है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं क्या, तो ग्लैंड्स की अगर आप बात करो, एसोसिएटेड मींस इनके साथ साथ वर्क कर रही हैं। ग्लैंड्स होती हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं जो डाइजेशन प्रोसेस हो या कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को हेल्पफुल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है, एसोसिएटेड ग्लैंड 3 होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, यही 3 हेल्प करेंगे यहाँ पे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 मीटर लॉन्ग है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में इनके बारे में डिटेल स्टडी की है। 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होता है। अगर हम बात करें, एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होता है। ठीक है, और अगर आप बात करो कि ये एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर है कैसा, तो एक हॉलो, जैसे एक पाइप ले लो आप, खाली पाइप है, ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का है, 9 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, बस कि यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस अकर होता है। फिर दिस कैनाल टू ब्रिंग डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ द एसोसिएटेड ग्लैंड। बहुत सारे जो ये ग्लैंड साइड में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डाइजेशन प्रोसेस को हेल्पफुल बनाते हैं। वही चीजें हमने बकल कैविटी के बाद के स्ट्रक्चर्स को पढ़े हैं सारे। यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है। तो हमारा पहला पार्ट आता है बकल कैविटी का। अब बकल कैविटी में भी इंपॉर्टेंट क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बकल कैविटी में इतनी चीजें जाननी है। व्हाट इज हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट क्या है, फिर सॉफ्ट पैलेट क्या है, यहां से आपको टीथ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड व्हाट इज टंग, टंग क्या होता है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को च्विंग करने में या फिर फूड को स्वैलो करने में हेल्प करती है। ये फर्दर फूड को मिक्स करते रहेंगे। जैसे हम किसी चीज को चबाते हैं तो वो फूड क्या होता है, मुंह में अलग अलग जगह पे जाके बैठ जाता है। तो टंग का वर्क है कि ये उस सारे फूड को मिक्स करने में हेल्प करेंगे फर्दर। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जब भी कोई अपने माउथ को ओपन करता है तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो बकल कैविटी है क्या, बकल कैविटी को ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ओरल का मतलब आपके इसी माउथ से है एंड कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। मतलब अगर आप ये टीथ, टंग, इन सारे पार्ट को एक बार के लिए अवॉइड करो तो यहाँ पे ये क्या है, ये खाली जगह है। उस खाली जगह में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या है,
टीथ है, टंग है, ये जो ऊपर वाले पैलेट होते हैं वो हार्ड पैलेट होते हैं। थोड़ा आगे की आप बात करो तो सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होते हैं। जब ये टीथ के पास वाले पार्ट को आप अपनी टंग से टच करके देखोगे तो वो वाला पार्ट आपको हार्ड फील होता है, वो हार्ड पैलेट है। एंड हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे आपको अगर अपनी टंग से आप टच करके देखो तो वो वाला पार्ट हमें सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे बकल कैविटी के बारे में कहा गया है। बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी कहते हैं। एक लार्ज स्पेस है, इनके पास पैलेट होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ थ्रोट होता है। ठीक है, द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द मस्कुलर टंग। टंग जो इसकी फ्लोर है वो किससे बनी हुई है? मस्कुलर टंग से। आप देखो इसकी फ्लोर पे क्या है, ये टंग होती है और ये टंग का फंक्शन क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। बस आपको इंपॉर्टेंट यही है, यहां से कुछ जरूरी नहीं है। बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, एक लार्ज स्पेस होती है और यहाँ पे क्या होती है, जो इनकी फ्लोर है, फ्लोर को मस्कुलर टंग बोलते हैं। उस मस्कुलर टंग का फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है इंजेशन ऑफ फूड। टंग एक मूवेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूवेबल स्ट्रक्चर है, अटैच्ड टू लोअर जॉ एट पोस्टीरियर एंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको देखो, इस वाले पॉइंट को, इट बियर्स टेस्ट बड। ठीक है, हम किसी भी चीज को खाते हैं तो हमें अलग अलग तरह का स्वाद पता चलता है, हमें टेस्ट के बारे में पता होता है कि हाँ ये स्पाइसी है, ठीक है, ये स्वीट है, ये सोर है। तो हमारी टंग पे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे ये सारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को खा रहे होते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट बड। टीथ बियरिंग जॉज आर ऑन साइड ऑफ द बकल कैविटी। ये रिएक्शन अभी हमको पढ़ना है, आगे हम बताते हैं। जो अपर लोअर जॉ है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली जॉ, इनके पास 4 अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हम देखें तो दांत तो हमारे माउथ में होते ही हैं, लेकिन इन टीथ की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, 4 अलग अलग तरीके की हैं। वो 4 हैं क्या? इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है, यहां से आप देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं। बेसिकली आप फिगर के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, इनकी जो शेप है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, इनकी जो शेप है उनमें क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो यहाँ से डिफरेंस क्या होता है, आप फंक्शंस देखोगे तो पता चलेगा। इंसीजर क्या होते हैं? इंसीजर शार्प कटिंग है। किसी चीज को अगर बाइट करना हो, आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल को बाइट करने के लिए हम ये आगे के टीथ को यूज करेंगे, तो इंसीजर का काम होता है शार्प कटिंग। किसी चीज को बाइट करना हुआ तो इंसीजर का काम आएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि शुगर केन आपको खाना है, तो क्या आप ये शार्प कटिंग टीथ की हेल्प से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको पॉइंटेड टीथ चाहिए। या फिर कोई बंदा है जो फ्लैश को ईट करता है, तो वो फ्लैश को इनसे तो ईट करेगा नहीं, उसको चीरना पड़ेगा उस चीज को। तो टीयर करने के लिए यहाँ पे पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट होते हैं। पॉइंटेड टीथ कौन से हैं? कैनाइन। और जो चीजें किसी ने बाइट कर ली है या फिर उसको टीयर किया है, अब उसको फर्दर च्यूइंग करने की और क्रश करने की जरूरत है। तो वो कैसे करेंगे उस चीज को? प्री मोलर्स एंड मोलर्स की हेल्प से। जो भी खाना हम खाते हैं, रोटी वगैरह को कट तो कर लेते हैं, ठीक है, अब उसको फर्दर च्यूइंग करने के लिए हमें इन प्री मोलर एंड मोलर्स की जरूरत होती है। तो 4 डिफरेंट काइंड के टीथ हैं। इंसीजर का काम है कि ये शार्प कटिंग में हेल्प करते हैं, किसी चीज को शार्पली कट करना हुआ तो उसमें हेल्प करेंगे। कैनाइन जो होते हैं पॉइंटेड टीथ होते हैं, किसी चीज को टीयर करने में, चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर किसी चीज को ग्राइंड करने में, क्रश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टीथ के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला जो आपको दिख रहा होता है क्राउन पार्ट, एंड सेकेंड जो हमारी जॉ में, जो ये अपर जॉ है, लोअर जॉ है, इस पार्ट में जो शिफ्टेड होता है, सिचुएटेड होता है, मतलब कि जो धसा हुआ पार्ट होता है, उसको आप बोलते हो रूट। ये जो लोअर जॉ अपर जॉ में धसा हुआ पार्ट है, इसको तो हम जान जाते हैं। तो बेसिकली जो एक आपको ये चमकदार पार्ट दिख रहा होता है उसको आप कहते हो क्राउन, एंड जो पार्ट आपको दिख नहीं रहा होता है उसको कहते हैं रूट।
इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि जितना पार्ट हमें टीथ का दिख रहा होता है उससे कहीं ज्यादा पार्ट अंदर की तरफ सिचुएटेड होता है। इसीलिए जब भी किसी को दांत में कोई दिक्कत होती है, टीथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो लोग जाते हैं दांत उखड़वाने। तो इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जितना पार्ट आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पार्ट उस जॉ में अटैच्ड है। ठीक है, और भी फर्दर इसके पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स आपको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कितना था, टीथ के 4 डिफरेंट काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? 4 अलग अलग तरह के जो दांत हमारी बकल कैविटी में होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। इनके फंक्शंस दिए हुए हैं कि इनका अलग अलग काम है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। अब वही बात है, आराम से हम समझ जाते हैं कि टीथ क्या है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये सिंपली जो भी चीज आप खाते हो उसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है। जितना आप क्रश कर सकते हो उतना हम क्रश करके फिर ही इसको इनगल्फ करते हैं, सो दैट इट कैन बी स्वैलोड इजिली। अब कोई चीज है, आपने क्या किया, उसको चबाया नहीं अच्छे से, उसको डायरेक्ट गटक लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है हमको। लेकिन अब कोई चीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, फर्दर ब्रेक कर ले रहे हैं, तो पेट को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। सिंस इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन च्यूइंग, टीथ आर मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम आप दोगे अगर, ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लेता है टीथ किसके बने होते हैं, डेंटाइन से। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लो आप, इनेमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पे दिया है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब तक हमने क्या क्या बात की, बकल कैविटी में ही सलाइवा का मतलब क्या होता है। सलाइवा एक फ्लूइड है जो आपकी बकल कैविटी में फर्दर सिक्रीट होता रहता है। ठीक है, सिक्रीट करने वाले कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वहां पे ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड्स का वर्क होता है सिक्रीशन का, कुछ ना कुछ वो सिक्रीट करते हैं। तो ये जो सलाइवा का हिंदी होता है लार, ये जो लार आपके मुंह में बनती रहती है वो सिक्रीट कहाँ से होती है, वो लार इतना सारा आता कहाँ से है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। हम यहाँ पे पहला ग्लैंड पढ़ रहे हैं, 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स थे, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो पहले वाले का फंक्शन यहीं पे ओरल कैविटी में ही है कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा एक फ्लूइड है, उसे सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड at different places in the buccal cavity। इसी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये 3 पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितने हैं, 3 पेयर्स हैं। कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। आप नाम याद कर लो, पैरोटिड ग्लैंड्स है, कहाँ पे होंगे, ये जो फेस की साइड होती है। ठीक है, फेस की साइड पे अरेंज होते हैं। पेयर में क्यों दिया गया है, पेयर का मतलब है अगर 3 पेयर कहा गया मतलब 6 होंगे। ठीक है, ये ग्लैंड। अब साइड ऑफ द फेस कहा गया, फेस का साइड एक ये भी है, राइट एंड लेफ्ट, तो राइट वाले साइड पे भी प्रेजेंट होंगे एंड लेफ्ट वाले साइड पे भी अंदर से ये प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। अगर वहीं पे बात की जाए सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, तो ये जो टंग का पार्ट होता है, टंग के पार्ट के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, तो ये भी क्या हो गया, 1 पेयर हो गया। सब मैक्सिलरी है, तो ये जो लोअर जॉ की एंगल्स होती है, इधर आप कह सकते हो जो आपका ईयर होता है, ईयर के नीचे भी सिचुएटेड होते हैं। तो सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड। पैरोटिड फेस के साइड पे प्रेजेंट होंगे। सब लिंगुअल की हम बात करते हैं, लिंगुआ को टंग भी कहते हैं। ठीक है, लिंगुआ मतलब जीवा होता है, जीवा को जीभ बोलते हैं। तो ये सब लिंगुअल आप जान जाओ कि ये जो टंग होती है, टंग के नीचे सिचुएटेड होते हैं दोनों साइड पे, एंड सब मैक्सिलरी वाले ईयर के नीचे सिचुएटेड होंगे, या फिर एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ, ये लोअर जॉ का एंगल यही होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिगर से आप समझो, पैरोटिड ग्लैंड मतलब ये जो एक साइड आपको दिया गया है, फेस के साइड में प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड। सब लिंगुअल की हम बात करो तो यहाँ पे टंग होगा, टंग के नीचे सिचुएटेड है सब लिंगुअल,
एंड सब मैंडिबुलर की हम बात करते हैं, इधर ही कहीं कान होगा तो ईयर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होते हैं सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, दोनों का नेम सेम है, ठीक है। यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सब मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेम ही होते हैं, ठीक है। तो हम ये पार्ट पढ़ रहे थे सलाइवरी ग्लैंड्स। हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? सलाइवा को सिक्रीट करना, सिक्रीट सलाइवा इन द बकल कैविटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे बकल कैविटी में सलाइवा को। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम होता है, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जो भी चीजें हमने खाई हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो ये सारे क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब फर्दर इनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स को चाहिए वो क्या करेंगे? धीरे धीरे इनको डाइजेस्ट करेंगे। उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे टाइलिन प्रेजेंट है, तो सबसे पहला डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है एंजाइम के थ्रू, वो एंजाइम है टाइलिन। और प्लेस कौन सी है? प्लेस है ये बकल कैविटी, along with म्यूकिन, वाटर एंड सॉल्ट। ये किसके साथ वर्क कर रहे हैं? म्यूकिन है, वाटर है एंड सॉल्ट। द मेन फंक्शन ऑफ टाइलिन, ये चीज आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है इसमें। मेन फंक्शन इनका क्या है? इज टू डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको सिंपल शुगर में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। यहां से हम देखते हैं इसको, ये कहना क्या चाह रहा है? बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे सलाइवा, ठीक है, सिक्रीट सलाइवा। अब ये सलाइवा एक फ्लूइड है, सलाइवा सिक्रीट करेगी टाइलिन, या फिर आप इसको कह लो सलाइवरी एमाइलेज। इतनी बात समझ आ रही है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या है? ये जो फ्लूइड आपके माउथ में प्रेजेंट होता है वही ये सलाइवा होता है। सलाइवा का फंक्शन है ये टाइलिन या फिर आप कह लो सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने ईट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स शुगर, जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर हमने ईट किया है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। उधर जितनी बातें लिखी थी यहाँ पे समरी वाइज आप समझ लो। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी में। सलाइवा एक फ्लूइड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज आप कहोगे सिक्रीट करते हैं। ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम फर्दर डाइजेशन प्रोसेस कराता है। यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होगा क्या? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल शुगर बनेगा क्या? सिंपल शुगर का नाम है माल्टोज। ठीक है। अब फर्दर जो भी फूड है, जो भी क्रस्ड ग्राइंड फूड है, ये हमारे ईसोफेगस में जाता है बट माल्टोज के फॉर्म में जाएगा, सिंपल शुगर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं, इतनी बातें हमने पढ़ी, वही सेम चीज समरी वाइज देख लिया। फूड इज क्रस्ड
moistened and partially digested in buccal cavity. फूड को क्या कर दिया गया, क्रश किया गया है, swallow किया गया है, डाइजेस्ट किया गया, फर्दर डाइजेस्ट हुआ है बकल कैविटी में by action of salivary amylase. किसके एक्शन से इंपॉर्टेंट है ये, salivary amylase की एक्शन से इनको पार्शियल डाइजेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, पार्शियल मतलब आधा डाइजेस्ट कर दिया गया, और उस हाफ में भी क्या होता है 10% डाइजेशन आपके बकल कैविटी या फिर माउथ में हो जाता है, इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू स्मॉल बॉल कॉल्ड बोलस. अब जो फूड है, फूड क्या है, हमने फर्दर उसको मॉइस्चन कर लिया, ठीक है, कुछ गीला बना के उसको, अब वो हम क्या करते हैं इनगल्फ करेंगे. अब जो इनगल्फ पार्ट आप कर रहे हो उसको फूड नाम नहीं दोगे, उस जो बॉल बन जाती है उसका नाम होता है बोलस. इस बोलस को हम फर्दर क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, बट डाइजेस्ट करने के लिए इसको स्टमक तक जाना जरूरी है, तो उसके लिए एक नया पार्ट हम पढ़ते हैं फेरिंग्स. फर्स्ट पार्ट हमने बकल कैविटी फाइनली कंप्लीट किया, एंड बकल कैविटी में कुछ नहीं था, बहुत बेसिक था सब कुछ. इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ लर्न करने हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर, ये चीज भूलनी नहीं है. अगर हम अडल्ट में बात करते हैं तो इनका अरेंजमेंट 2 1 2 3 2 1 2 3 into 2 होता है, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, ये ऊपर वाली जॉ के सेट है, नीचे वाली जॉ के, एंड उनमें मल्टीप्लाई कर दो, ये एक तरफ का सेट है. अगर हम बात करो ये लेफ्ट का ले लो आप, ये राइट का ले लो, सॉरी दिस इज नॉट राइट, ये वाला लेफ्ट का पार्ट है, ठीक है, मान लो लेफ्ट का पार्ट है, सेम एज क्या है, इधर भी हम ले लेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3, तो आप देख लो तो ये क्या होते हैं, इनको मिला के 32 दांत हो जाते हैं. खैर सबके नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ लोगों में क्या होते हैं, ये जो मोलर्स वाले होते हैं ये डेवलप नहीं हो पाते, बट कुछ लोगों में हो जाते हैं, ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट क्या था, इनके फंक्शंस क्या क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर के फंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 3 टाइप ऑफ ग्लैंड पाए जा रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये कहाँ सिचुएट होते हैं, इनके नेम्स क्या क्या हैं, ठीक है. और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगे, इतना तो पता है. नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स. फेरिंग्स का रोल बस इतना है, इनको बेसिकली अगर आप कहोगे तो कहोगे कॉमन पैसेज. कॉमन पैसेज किसके कॉमन पैसेज हैं, फॉर फूड, फूड और एयर के जाने के लिए ये क्या है, बेसिक साइंस में कुछ डाइजेशन वाइजेशन नहीं होगा, ये एक कॉमन पैसेज है. यहां से क्या होंगे कि फूड को लेके जाया जाएगा, माउथ में क्या हुआ, यहाँ पे च्यूइंग किया गया, बोलस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है. फर्दर उसको च्यूइंग करने के बाद, स्वेलो करने के बाद यहाँ पे बोलस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन हुआ बोलस, ठीक है. ये बोलस का फॉर्मेशन हुआ. अब इस बोलस को हमें स्टमक, इंटेस्टाइन यहां तक लेके जाना है, तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को इस पाथवे से लेके जाएंगे. तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहां से क्या होते हैं, यहां से जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो यहां से हमारी एयर भी पास होती है, यहाँ से फूड पास हो रहा होता है. तो फूड के लिए और एयर के लिए ये बस एक कॉमन पैसेज का वर्क करते हैं. फर्दर एयर अपनी अलग पाथवे में चला जाता है, एंड जो फूड होता है वो अलग पाथवे में चला जाता है. तो फेरिंग्स को आप कहोगे क्या, बकल कैविटी ओपन्स इनटू स्मॉल फनल शेप्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, फनल शेप के होते हैं, which leads to a long and tubular esophagus. Nasal cavity also open into the pharynx. यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है, एयर और फूड दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज होंगे. ईसोफेगस में ओपन होगा. ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. अगर हम बात करें एक लंबी सी पाइप आप ले लो, तो वही पाइप क्या है, वो पाइप है आपकी ईसोफेगस. तो लॉन्ग और ट्यूबुलर पाइप में ओपन होता है, पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस. अगर आप बात करो तो ये 2 ट्यूब्स को कंटेन करेगा. एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में एयर को जाना होता है, एंड ईसोफेगस होता है वो फूड के लिए. तो ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, एंड
ईसोफेगस को फूड पाइप, तो फर्दर ये क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं आगे और पीछे की तरफ से। ट्रैकिया गोज टू द लंग व्हाइल ईसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक। तो इंपॉर्टेंट बस यही चीज है, ट्रैकिया क्या होगी, ये ओपन हो जाएगी लंग्स में, बिकॉज हमें पता है एयर हमारा लंग्स में जाता है एंड जो फूड हम इनगल्फ करते हैं वो स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में चला जाएगा। तो पहले ईसोफेगस को तो पढ़ लें। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये जो पाइप दिख रही है, ठीक है, ये पाइप क्या है, ईसोफेगस वाली है। इसको देखते हैं हम, यहां आगे से एयर आएगी, पीछे से फूड जाती है, बट जो ये कॉमन पैसेज था इसको हमें पता, अभी हमने फेरिंग्स का नाम दिया था। ठीक है, कॉमन पैसेज फेरिंग्स था। फेरिंग से एयर चली जाएगी लंग्स में ट्रैकिया के थ्रू एंड फूड स्टमक में चला जाता है ईसोफेगस के थ्रू। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है ईसोफेगस, तो हम ईसोफेगस पे ही ध्यान देते हैं। क्या कहा गया ईसोफेगस के बारे में, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब वही पाइप वाली स्ट्रक्चर है, लंबी सी पाइप होगी, इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ फूड मूव करेगा, टहलते हुए फूड चला जाएगा स्टमक में। इनकी जो वॉल होती है बहुत मस्कुलर होती है। अगर बेसिक्स आपको कहा जाए, एक कोई पाइप है मान लो, ठीक है, और पाइप में कोई चीज आई, थोड़ी दूर आपने धक्का दिया, फिर क्या है, वो चीज आ गई, तो अब क्या वो खुद ब खुद चली जाएगी या कोई मूवमेंट, पाइप को थोड़ा बहुत हिलाओगे फिर तो जाएगी वो। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करते पूरा रोटेट करते रहते कि हाँ पाइप वाइप मूव करे तब। तो यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं उनमें फर्दर कोई ना कोई मूवमेंट होता रहता है, वो क्या करेंगी, इन मूवमेंट के थ्रू फूड आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इज टू कैरी द फूड टू द स्टमक। इनका मेन फंक्शन यही है कि जो भी बोलस बना हुआ है माउथ में, ओरल कैविटी में, उस बोलस को सेफली स्टमक में पहुंचाने का काम है इनका। द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस परफॉर्म पेरिस्टालिसिस। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड तो बोर्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लेगा किस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, फूड जो है वो ईसोफेगस में ट्रेवल करता है। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करके फूड ट्रेवल करेगा फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, विच इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ये जो पाइप होती है ईसोफेगस वाली कुछ इस तरीके से होगी, वो पाइप क्या करेगी, फर्दर मूवमेंट करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो ये फूड को आगे बढ़ाते रहेंगे, इससे फूड क्या होगा, आसानी से बिना कहीं रुके फूड स्टमक में चला जाता है। द ईसोफेगस ओपन्स इनटू जे शेप्ड स्ट्रक्चर called stomach present on the left side of the abdomen। यहाँ से स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। बेसिकली कोई बच्चा होता है, खैर बड़े भी अब तो कह ही देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जिनको नॉलेज नहीं होती वो क्या कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या पेट ये पूरे एरिया में होता है, बिल्कुल नहीं। पेट कहाँ पे सिचुएट होता है, पेट की ही इंग्लिश है ये स्टमक। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड में। और एक इंपॉर्टेंट आपके पास है कि जे शेप के ये होते हैं, ठीक है, स्टमक के शेप की बात करो तो जे शेप के होते हैं, और ये शिफ्टेड या फिर सिचुएटेड किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत सारे मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनमें एक मूवमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते हैं एंड फर्दर ये क्या करते हैं, फूड को अपने से ले जाते हैं, स्टमक तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अभी स्टमक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं। ये फिगर अगर आप देखो तो इसमें से हमने कितना कंप्लीट कर लिया, ओरल कैविटी क्लियर है एंड कंप्लीट है। अगर एक बार आप फटाफट रिवीजन कर लोगे इस चीज का तो ओरल कैविटी में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ट्रांसपोर्ट पैसेज में फेरिंग्स पढ़ना था एंड ईसोफेगस पढ़ना था। फर्दर अब जो हमें पढ़ना रहेगा नेक्स्ट लेक्चर से वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो भी एसिमिलेशन डाइजेशन प्रोसेस
अब होना है मेनली कहाँ पे होगा, यहीं पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो सारा माजरा यहीं पे है। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।